गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे बच्चों आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है हमारे पास एक सीरीज। फर्क दोनों में थोड़ा सा ये रहेगा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है कॉमन डिफरेंस निकाला करते थे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। क्या डिफरेंस आने वाला है वो देखिए। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, माइंड इट, नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कब बोलेंगे इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इफ द रेशियो ऑफ इट्स टर्म्स, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इफ द रेशियो ऑफ इट्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यानी कि जो भी सीक्वेंस हम यहाँ लिखेंगे उनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो है, रेशियो का मतलब उनको डिवाइड करके जो आएगा, ठीक है ना, इट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे? यह हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये मैंने एक सीक्वेंस चूज करी है 1/2, 1/3, 2/9, 4/27 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो है 1/2, ओके। सेकेंड टर्म हमारे पास है 1/3। मैं इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करूं, सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करता हूं ये देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 2/3, ओके। इसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म को 2/9 को डिवाइड करता हूं 1/3 से, ये भी रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन आई गेट 2/3। ऐसी नेक्स्ट टर्म में भी अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो बराबर आ रही है, तो इसको इसलिए हम बोलेंगे ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड करके देखना है, सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से जब डिवाइड करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, तो वो जो आंसर आएगा रेशियो वो फिक्स आनी चाहिए। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम बच्चों बनाएंगे कैसे? जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाई थी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए जो है फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और आर जो हमने माना ये कॉमन रेशियो मान लिया आर को, ओके। तो फर्स्ट टर्म को हमने लिखा a1 इक्वल टू a, सेकेंड टर्म a2, उसको कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी 1/2, तो उसको हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया था। कैसे? 1/2 था और कॉमन रेशियो हमारे पास जो यहाँ पे आ रही थी 2/3, तो जब हमने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। सेकेंड टर्म आ गई थी हमारे पास ये वाली, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म हमारे पास है 1/3, फिर 1/3 को हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2/9, वो थर्ड टर्म आ गई। तो इसी तरह से जब फर्स्ट टर्म हमने a मान ली, कॉमन रेशियो r, तो फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म आ जाएगी a2 दैट इज ar, फिर सेकेंड टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a3 आ जाएगा, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम सेकेंड टर्म में तो ये बन जाएगा ar², और इसी तरह से हम चलते जाएंगे बच्चों। फिर ऐसे ही अगर हम a4 लिखते हैं तो वो बन जाएगा ar³ एंड सो ऑन। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो देखिए जब हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं a4, तो a तो सभी में कॉमन आ रहा है, r की पावर देखिए, जब हमने फोर्थ टर्म निकाला तो r 3 बार आ रहा है, थर्ड टर्म में r 2 बार आ रहा है और सेकंड टर्म में r 1 बार, यानी कि जो भी हम टर्म निकालेंगे तो कॉमन रेशियो उससे 1 लेस आएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम an निकालते हैं, इट इज इक्वल टू a इंटू कॉमन रेशियो की पावर क्या हो जाएगी n-1, जो यहाँ पे टर्म निकाल रहे हैं n-1, उससे 1 लेस, ओके। और कॉमन रेशियो निकालने का मेथड क्या है मैंने आपको यहाँ बताई दिया बच्चों, सक्सीडिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लाइक a1, a2, a3 एंड सो ऑन। लास्ट में टर्म आ जाती है an, उससे पहले वाली टर्म आएगी जो an-1, तो an को an-1 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन रेशियो हमारे पास निकल आएगी, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए हैं, देखिए पहला है 0.3, 0.06, 0.012 एंड सो ऑन। हियर फर्स्ट टर्म इज 0.3 और कॉमन रेशियो 0.06 को आप 0.3 से जब डिवाइड करेंगे विल गेट कॉमन रेशियो 0.2, लाइक दिस। सेकंड जो हमारे पास सीरीज है √3, 1/√3, 1/3√3, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हो जाती है √3 और कॉमन रेशियो जब इनको डिवाइड करके आएगी बच्चों आ जाती है 1/3। Similarly, the third example 1/a³ x³, ax, a⁴ x⁵ and so on. फर्स्ट टर्म तो 1/a³ इंटू x³ है, और अब सेकेंड टर्म को जब आप फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो निकल आती है a⁴ x⁴।
सो अगर हमें बच्चों अर्थ में, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म निकाली थी फ्रॉम एंड, ठीक है ना, लास्ट से, इसी तरह से अगर हम किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म निकालनी है बैक साइड से, दैट इज टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी हमने nth टर्म क्या लिखा है, a n इक्वल टू a r पावर n माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला बना अभी जो भी हमने पढ़ा, देखिए, ठीक है ना, ये जनरल टर्म का हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है। तो अगर हमें रिवर्स में कोई टर्म निकालनी है तो हमने क्या करना है, लास्ट टर्म को, लाइक हम एक ज्योमेट्रिक सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 एंड सो ऑन, बस इतना ही लिख लेते हैं हम। यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो है 2, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 6 टर्म ही है, हमें लास्ट से उल्टा अगर हम चलें, रिवर्स ऐसे चलेंगे, फिर हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो कॉमन रेशियो हमारे पास बनती है 2, लेकिन जब हम रिवर्स चलेंगे तो कॉमन रेशियो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/r, तो क्या हो जाएगा 1/2। दिस इज ओनली डिफरेंस। जो कॉमन रेशियो स्टार्टिंग से उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एंड से कॉमन रेशियो बन जाएगी। अब आखिरी टर्म जो होगी उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे और कॉमन रेशियो का 1/r कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली हम कोई भी टर्म जो है बैक साइड से निकाल सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ओके। लेट्स डू सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज the second term of a geometric progression is 4 and the fourth term is 64, we need to find the common ratio। so देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, जो हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं let a, r be first term and common ratio। ये हम मान लेते हैं। तो सेकेंड टर्म हमें गिवन है a2, इट इज रिटन एज a r, सेकेंड टर्म को ऐसे लिखते हैं, और सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, ये देखिए मैं 4, यानी कि a r कितना आ गया 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और उसके बाद हमें इधर क्या फोर्थ टर्म दैट इज a4, ये कितना दे रखा है 64। a4 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको यहीं पे लिख देते हैं a r3, ठीक है ना, a4 को हम लिखते हैं ar3, ये आ गया 64। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। सो व्हाट वी डू, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ar3 अपॉन ar, लेफ्ट साइड इसको हम सीधा करके लिख लेंगे ऐसे, वी कैन राइट ar इक्वल टू 4, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ से। तो सेम टर्म सेम साइड्स होनी चाहिए, लाइक ar3 है यहाँ पर, तो इधर ar होना चाहिए, सो दैट वी कैन डिवाइड। सो यहाँ से देखिए बच्चों a कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट r स्क्वायर इक्वल टू 16। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है +-4, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट करके लिखोगे तो सिर्फ +4 माना जाएगा, +4। अब r की वैल्यू हमारे पास +-4 आ गई है, सो फिर यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं इसको, पुट r इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। सो व्हाट डू वी गेट, 4 इक्वल टू, ये जो है हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, r आ गया 4, तो a यहाँ से निकल आता है 1। इसी तरह से व्हेन r इक्वल टू -4, तो a हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ सिर्फ कॉमन रेशियो निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, बाकी जो भी टर्म्स है आप वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड द 9th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आपको 9th टर्म निकालनी है a9, दैट इज रिटन एज ar पावर 9-1, डायरेक्टली हम लिखेंगे ar पावर 8 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे a कितना है 1/4 है हमारे पास, और r कैसे निकालेंगे आप, जो सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, इट इज -2। r की वैल्यू आपके पास -2 है और a आ गया 1/4। सो अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं यहां से, देखिए therefore a
9 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1/4, आर इज -2 पावर 8, तो 1/4 और 2 की पावर 8 जो बनता है ये बन जाता है 216, सो दिस इज 54. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास है इन आर जीपी द थर्ड टर्म इज 24, द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म. सो जैसे बच्चों भी हमने ये क्वेश्चन किया, देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म हमें दे रखी थी, हमने कॉमन रेशियो निकाली थी, उसी तरह से यहाँ पे भी हमने करना है. सबसे क्या पहले क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है, ठीक है. एज बिफोर आपको लिखना होगा लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो. Let A, R be first term, add common ratio. Of GP. Okay. So third term हमें दे रखी है, थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A3 that is A R square, और ये हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पे 24, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. एंड सिक्स्थ टर्म वी आर गिवन, सिक्स्थ टर्म जो हमें दे रखा है देखिए A6, इसको लिखा जाएगा AR पावर 5, और ये दे रखी है हमें 192. ओके, ये सेकेंड टर्म आ गई. तो जैसे हमने पहले किया था, सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट के साथ. दिस इज 192/24. सो बच्चों यहाँ से a कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट r³ इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 8. सो यहाँ से क्यूब रूट इसका निकालेंगे, यू गेट r इक्वल टू 2. कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाती है 2. अब इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, यहाँ पर पुट r इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन. सो वी गेट हियर, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो a इंटू 2 का स्क्वायर 24, सो a इक्वल टू 24/4 इक्वल टू 6. a हमारे पास 6 आ गया और कॉमन रेशियो भी आ चुकी है, तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं. तो अभी 10th टर्म हमें बोला है यहाँ पे निकालने के लिए. सो a10 इक्वल्स टू a r पावर 9 विच इज 6 इंटू 2 पावर 9. सो 6 इंटू 2 पावर 9 इज 512. So you can multiply. और ये हमारा आंसर आ गया. सो जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आ जाती है तो आप कोई सी भी टर्म इसमें से इजीली निकाल सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास विच टर्म ऑफ द, देखिए आप अगर अभी तक क्वेश्चंस में बच्चों आपने ऑब्जर्व किया है तो क्वेश्चन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो लगभग वैसे ही है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्वेश्चन हुआ करते थे कि कौन ये है, जैसे विच टर्म ऑफ द जीपी इज 512/729. वहां पर भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी होती थी और कोई टर्म पूछ ली जाती थी ये कौन से नंबर पे आने वाली है टर्म, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास. सो जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे वैसे यहाँ पे मान लेंगे हम. लेट, यहाँ पे पूछा है जो 18 -12 8 एंड सो ऑन, ये जीपी है इसकी, ये कौन सी टर्म है, तो मान लेते हैं कि ये nth टर्म है. लेट an इक्वल टू 512/729. अब an का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है बच्चों, इट इज a r पावर n-1, जनरल टर्म अभी हमने किए, तो इसको an के उसके इक्वल लिखते हैं, इंप्लाइज 512/729 इक्वल्स टू, अब देखिए a की वैल्यू है यहाँ पे 18, r आप निकालना चाहिए निकाल लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इट इज -2/3, और पावर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे n-1, ठीक है. a इक्वल टू हमारे पास 18 है और r आप डिवाइड करके देख लीजिएगा -2/3 है. तो अब हमने क्या करना है, पहले तो राइट हैंड साइड पे जो 18 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे एडजस्ट करते हैं. देखिए हियर वी गेट 512/729 इनटू 18, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही टर्म रखेंगे -2/3 की पावर n-1. अब हमें क्या करना है बच्चों, जूनियर क्लासेस में आप ऐसे कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आया करते थे वहां पे जब हमें रेट निकालना होता था इस टाइप का, अगर किसी को याद आ रहा है
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने राइट हैंड साइड की तरह, देखिए राइट हैंड साइड पे -2/3 है, उसकी कुछ पावर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने क्या करना है, -2/3 की पावर में कन्वर्ट करना है इसको। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों आपस में सॉल्व कर करा के, सो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा इसको सिंपल करके हमारे पास जो नीचे टर्म बच जाएगी वो ये बच जाता है। आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन फॉर यू, फिर भी मैंने इसमें एक स्टेप करा है बीच में। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा 6 के साथ कटिंग करेंगे कॉमन मल्टीपल्स पे, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी 16/27 into 3 होल स्क्वायर। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज -2/9, दिस इज -2/3, सॉरी -2/3 पावर 4 इक्वल टू -2/3 पावर n-1। चेक करिए, 2 पावर 4 is 16 and this is 9 पावर 4 is 81। ओके, तो यहां से बेस इज सेम, सो पावर्स को आप कलेक्ट कर लीजिएगा, वी गेट n equals to 5। ओके, ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन आवर जीपी। जीपी में अगर हमें टर्म्स सिलेक्ट करनी है तो वो किस तरह से करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखिए 3 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर टेकन एज a/r a/ar। वो इसलिए कि जब हमें इनको इन टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा होगा, लाइक a/r इंटू a इंटू ar, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, a³ आ जाएगा और a ये नंबर हमें अकॉर्डिंगली ऐसा गिवन होगा तो हम आसानी से a³ सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली द 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर टेकन एज a/r³, देन a/r, ar एंड ar³। ये बच्चों हमने तब लेनी है टर्म्स जब हमें प्रोडक्ट गिवन होगा टर्म्स का। अगर हमें प्रोडक्ट नहीं दे रखा तब हम जनरल भी टर्म्स ले सकते हैं, a, ar, ar² ar³ एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लाइक द क्वेश्चन 5th, find the 3 numbers in GP whose sum is 19 and the product is 216। तो मान लेते हैं let numbers are a/r, a and ar। ओके, अब फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे क्या रखा है, इनका सम दे रखा है a/r a प्लस ar और ये हमें दे रखा है 19। तो यहाँ से बच्चों a कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बचती है 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 19। इस टर्म का एलसीएम लिख लेते हैं, दिस इज a इंटू ये बनता है r² प्लस r प्लस 1 और ये जो एलसीएम आएगा 19 के साथ मैं उसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 19r एंड लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ऑल्सो अब यहाँ पे देर क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 216, तो नंबर्स का प्रोडक्ट a/r a इंटू ar, दिस इज 216, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट a³ इक्वल टू 216। तो ये 6 का क्यूब होता है बच्चों, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, a की जगह आ गया हमारे पास 6r² प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 19r और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है विच इज 6r² माइनस ये बनता है हमारे पास 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो क्वाड्रेटिक आप डायरेक्टली मैं अब लिख रहा हूँ, इसको आप अपने आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, फैक्टर्स बना के देखना है 2/3 एंड 3/2, ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ से r के। अब देखिए बच्चों जो r की वैल्यू आ गई है, अब a हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, a हमारे पास है 6, नाउ a इक्वल टू 6 और r को हम मान लेते हैं 2/3, ठीक है, केस 1 मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट केस। सो देखिए नंबर्स हमारे पास क्या थे, a/r, तो a की वैल्यू हो गई 6, r हो गया 2/3, 6 इंटू ये बनेगा 3/2
सो नंबर हमारे पास आ जाता है 9। फिर ए सेकेंड नंबर था हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकेंड है ए हमारे पास ऑलरेडी 6 आ चुका है। फिर थर्ड नंबर हमारे पास है जो विच इज ए आर, दैट इज 6 इंटू आर की वैल्यू हमने क्या चूज की है 2/3, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 4। देयरफॉर द नंबर्स आर, कौन कौन से आ जाते हैं 9, 6 एंड 4। अब बच्चों जब आप r की वैल्यू ये चेंज करेंगे, r को अगर आप 3/2 लिखेंगे, इफ r इक्वल टू 3/2, तो यही नंबर लिखे जाएंगे लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा इनका, देन वी विल गेट 4, 6 एंड 9, क्योंकि कॉमन रेशियो सिर्फ रेसिप्रोकल हो रही है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is 216, but sum of their products in pair is 156. Find the numbers. तो पहले की तरह बच्चों हम 3 numbers हमें चाहिए, सो मान लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे सम ऑफ 3 numbers जो पहले वाली कंडीशन बनेगी, सो वी कैन राइट a/r प्लस a। ओके, पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं, देखिए, क्योंकि ये हमें जो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers इज 216, AR इंटू A इंटू AR, दिस इज 216। सो पहले की तरह हमारे पास यहाँ से A निकल आएगा 6। आगे दे रखा है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, यानी कि दो को मल्टीप्लाई करना है इन पेयर्स, AR इंटू A प्लस A इंटू AR प्लस A/R इंटू AR, ये हमें दे रखा है 156। तो देखिए यहां से क्या बनता है A²/R, दिस इज A²R, और यहां से बनता है A², R कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 156। अगेन टेक आउट A² कॉमन, सो हियर वी गेट 1/R प्लस R प्लस 1। देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये टर्म आ गई है, सो वी कैन मेक फैक्टर्स। सो A² इक्वल टू यहाँ से फिर हमारे पास बनेगा R² प्लस R प्लस 1, बिल्कुल सेम वैसे ही बन रहा है। और ये डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा उसे मैं राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसको जो हमारे पास a की वैल्यू आई थी 6, वो यहाँ यूज करेंगे हम। पुट a इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, सो वी गेट 6² यहाँ पे हो जाएगा 36 R² प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 156 R। तो बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इट इज 3R² माइनस 10R प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको लाइक 36 एंड 156 ये कॉमन फैक्टर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो आफ्टर मेकिंग फैक्टर्स आप अपने आप बच्चों ट्राई करिएगा, यहाँ से फैक्टर 3 एंड 1/3, ये दो फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब नंबर्स निकालने तो देखिए फिर देयरफॉर नंबर्स आर, पहला नंबर है A/R, A हमारे पास 6 है, ठीक है। इफ R इक्वल टू हम मान लेते हैं 3, सो फर्स्ट नंबर आ गया 2, देन A हमारे पास ऑलरेडी 6 आ चुके हैं, एंड देन AR दैट इज 6 इंटू 3 इट इज 18, ठीक है। तो नंबर्स हमारे पास फिर क्या बना, फर्स्ट केस में आंसर बन रहा है 3, 6, सॉरी फर्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा था 2, 2 3 6, 6 3 18। इसी तरह से जब आप R को 1/3 लिखेंगे तो यही नंबर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। Let's move to next question. Question number 7. If P, Q, R are in AP, ये हमें दे रखा है बच्चों कि ये 3 नंबर्स AP में है, P, Q, R. Then prove that Pth, Qth and Rth terms of a GP are also in geometric progression. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो AP की कंडीशन है उसे यूज करते हैं। Given that P, Q, R these numbers belongs to an AP, अगर बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग करते हैं तो क्या होगा,
ट्वाइस ऑफ क्यू इक्वल टू पी प्लस आर बनेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है ना, बिकॉज क्यू इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 2, अर्थमेटिक मीन, सॉरी दिस इज अर्थमेटिक मीन नॉट ज्योमेट्रिक। ओके, अब हमें बताना है pth एंड qth टर्म। तो देखिए जो आपके पास pth टर्म बनेगी, नाउ pth टर्म हम यहाँ पे पहले तो आप इसको सपोज कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में आप इसको करोगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होगा। सो नाउ लेट a comma r be the first term and common ratio of GP। तो अब हमें यहाँ पे कौन सी सबसे पहले pth टर्म, तो उसको कैसे लिखेंगे, AP दैट इज a r पावर p माइनस 1। ऐसे ही Q टर्म लिखेंगे, दिस इज a r पावर Q माइनस 1। और इसी तरह से आर्थ टर्म a r, दिस इज a कैपिटल रेशियो, कैपिटल R हमने कॉमन रेशियो माना है, पावर r माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमें बताना है ये जीपी में होंगे बच्चों। ठीक है, दीज टर्म्स आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगी कब, अगर ये कॉमन रेशियो इनकी इक्वल होगी। ठीक है ना, इफ, देखिए ये जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे, इफ क्यूथ टर्म अपॉन पीएथ टर्म इक्वल टू rth टर्म अपॉन qth टर्म। ओके, तो यहां से फिर क्या बन जाता है, जो q टर्म है उसका स्क्वायर इक्वल टू pth टर्म इनटू rth टर्म। ओके, तो चलिए हम यही करते हैं। तो यहाँ पे जो मिडिल वाली टर्म आ रही है वो है a r पावर q माइनस 1, ये हमें दे रखा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली, इक्वल टू p टर्म, pth टर्म जो है a इंटू r पावर p माइनस 1, ब्रैकेट लगानी है बच्चों हमने ताकि गलती ना हो कोई भी, और फिर r पावर r माइनस 1। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे बन जाता है a स्क्वायर r की पावर 2q माइनस 2, ये बन रहा है ना। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे भी देखिए a इंटू ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और r वाली टर्म्स बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, p माइनस 1 प्लस r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर तो यहाँ से मुड़ा ही देते हैं दोनों साइड से। सो हियर वी गेट r पावर p प्लस r माइनस 2, ओके, विच इज इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास जो था, ये देखिए स्टार्टिंग में हमने लिखा था ना, ये जो कंडीशन ये दे रखी थी हमें, p, q, r इन gp। ठीक है, यू कैन राइट दिस इज इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, r की पावर, देखिए p प्लस r की जगह क्या रहेगा, 2q माइनस 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रहा था r 2p माइनस 2। ठीक है, विच इज ट्रू, दोनों साइड सेम आ गया, देयरफॉर या डायरेक्टली हेंस द रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे जो भी कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं वो हमें डायरेक्टली याद भी रखने चाहिए ताकि इसमें कोई गलती ना हो। थोड़ा सा लेंथी पड़ता है क्वेश्चन करने में, बट बहुत इजी है, देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये उतना ही आसान है क्वेश्चन। देखिए क्या है, हमें दे रखा है, इफ x, y, z बी रिस्पेक्टिवली द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो हमें ये कंडीशन जो है बच्चों यहाँ पे सॉल्व करके दिखानी है, ये सारी की सारी टर्म इक्वल टू 0 आनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट a, r कैपिटल R बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ओके, अभी कौन सी टर्म दे रखी है, pth टर्म, कौन सी है, x, दैट इज ap इक्वल टू x दे रखा है,
ए क्यू दे रखा हमें वाई एंड ए आर दे रखा है जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, ए आर पावर, ये कौन सी टर्म है पी, तो यहाँ पे बन जाएगा p माइनस 1। ऐसे सेकेंड में y इक्वल्स टू ए आर पावर क्यू माइनस 1 एंड लास्ट z इक्वल्स टू ए आर पावर स्मॉल r माइनस 1। ओके, अभी तीनों टर्म्स आ गए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड। अब आप ये देखिए यहाँ पे log भी है, log x, log y, log z, जो कंडीशन हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें तीनों टर्म्स का log लिखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग log both sides of फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो इतना करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम log x। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको याद रखनी है, log ऑफ x पावर n, किसी भी नंबर का log है और उस नंबर की अगर पावर है वो पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड log ऑफ x इंटू वाई, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का log, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ये दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो x का log हो गया, राइट हैंड साइड पे जब हम लिखेंगे log ऑफ a इंटू आर की पावर p माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ a, देखिए log x y, log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे a दो टर्म्स का प्रोडक्ट है a और r, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ r। अब देखिए ये जो पावर, जैसे log x की पावर n है, ये पावर मल्टीप्लाई हुई थी फ्रंट में, तो अब यहाँ पे r की पावर है p माइनस 1, उसको हम यहाँ पे फ्रंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ यहाँ पर यूज करी है बच्चों। सो इसी तरह से अब आपने क्या करना है, देखिए सेकंड को लिखना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, तो log y जो हमारे पास बन जाएगा, फिर वो बनेगा log ऑफ a, और ये पावर इसमें आगे आ जाएगी q माइनस 1, साथ में log ऑफ r, सिमिलरली log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू log ऑफ r। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी, इसको थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सो यहां पे हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ log x, log y, log z in given in the result जो हमें दे रखा है, टू बी प्रूव्ड। जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो है टर्म, यहाँ पे log x y z की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखिए ये पहले टर्म है हमारे पास q माइनस r, यहाँ पे हम log x की वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज log x, देखिए ये बनता है log a प्लस p माइनस 1, p माइनस 1 साथ में है log r, फिर सेकेंड टर्म है हमारे पास r माइनस पी इंटू लॉग वाई, तो r माइनस पी आ जाएगा इसमें बाहर, r माइनस पी लॉग वाई की जो वैल्यू है log a प्लस q माइनस 1 इंटू लॉग r, लास्ट में p माइनस क्यू है लास्ट टर्म, p माइनस क्यू, और log z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, log z आ रहा है देखिए हमारे पास log a प्लस r माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ r। अब बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए दिस इज इक्वल टू, अब अगर आप इसको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल में क्या होगा, काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बच्चों। तो हमने क्या करना है,
स्मार्ट वर्क करना है। देखिए हर एक टर्म में यहाँ पर जो हमें दे रखा है लॉग वाले टर्म, देखिए यहाँ पर लॉग ए है, देखो बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास लॉग ए है, यहाँ पर भी लॉग ए है और यहाँ पर भी लॉग ए है। तो जब हम बाहर वाले टर्म को लाइक क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग ए के साथ बाहर वाले तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे। सो हम यहाँ से टर्म्स को कैसे कंबाइन करते हैं, लॉग ए कॉमन निकाल लेते हैं और जो बच गया यहाँ पे बचेगा क्यू माइनस आर, यहाँ पे बचता है आर माइनस पी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस आर माइनस पी प्लस आगे बचेगा पी माइनस क्यू, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो गया और क्यू, तो ब्रैकेट में आ जाएगा जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी तरह से देखिए बच्चों हर एक टर्म में लॉग आर, देखिए लॉग आर भी कॉमन है। जब हम बाहर वाले फैक्टर को लाइक इन द फर्स्ट टर्म क्यू माइनस आर है, इस क्यू माइनस आर को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम p माइनस 1 के साथ तो लॉग आर आएगा। ऐसे सेकेंड और थर्ड टर्म में भी लॉग आर आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक लॉग आर कॉमन, तो यहाँ बचता है क्यू माइनस आर और साथ में ये वाला फैक्टर p माइनस 1 और यहाँ से बचता है r माइनस p और यहाँ से बचेगा q minus 1. From the last factor we have p minus q into r minus 1. अब बच्चों जब आप इन फैक्टर्स को देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म में था r कैंसिल हो गया, प्लस माइनस p कैंसिल, प्लस माइनस q कैंसिल। लाइकवाइज हियर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये q को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का pq आ जाएगा, उसके बाद ये देखिए माइनस का pq आ गया, है ना। यहाँ से माइनस का rp आएगा और यहाँ से ये देखिए प्लस का rp, तो ये सारे के सारे टर्म ब्रैकेट्स के अंदर जो है जीरो हो जाएंगी। सो हियर वी गेट log ऑफ a इंटू जीरो, log ऑफ a साथ में जीरो आ जाएगा, प्लस ऐसे log r इंटू ब्रैकेट में जीरो और अल्टीमेटली ये सारा जीरो हो जाएगा और वही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। ओके, सो आप इसको ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना बच्चों, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है बच्चों। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है ना, एक ही नंबर से अगर उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रिजल्टिंग जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी। लाइक हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान लेते हैं 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब मैं इन सभी को देखिए 2 to the 4 to the 8 to the 16, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट केस में इन सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 to the 6, 12, 24, फिर 48। अब आप देखिए इनको डिवाइड करके देखिए, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 to the 48, अगेन इट इज अ जीपी। इसी तरह से जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो अ जीपी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास बच्चों यहाँ पर, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी फॉर्म्स अ जीपी। कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसी को चूज कर लेते हैं जो भी हमने लिखा था, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो देखिए 1/2 इसको 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितनी आ रही है 1/2 और यहाँ पे कॉमन रेशियो थी 2। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने से भी जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी अगर पहले से हमें जीपी गिवन है।
थर्ड, if each term of a GP be raised to the same power, the resulting sequence also form a GP. अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म्स की एक जैसी पावर रेज कर दी जाए तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए 2 4 8, पहले 3 टर्म लिख लेते हैं। अब मैं इन सभी टर्म्स का स्केयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हम स्केयर करेंगे सो वी गेट 4 16 64 एंड सो ऑन। तो देखिए अभी भी क्या है, 4 4 16 4 64, ठीक है। पहले जो हमारे पास कॉमन रेशियो था वो था 2, अब जो हमारे पास कॉमन रेशियो बन गया वो 4, क्योंकि हमने स्क्वायर किया, सेम पावर बढ़ा दिए, सेम पावर से रेज किया सभी टर्म्स को, तो अकॉर्डिंगली कॉमन रेशियो कितनी पावर रेज हो जाएगी। ऑलराइट, और न्यू सीक्वेंस हमारे पास जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, in a geometric progression the product of the terms equidistant from the beginning and end is equal to the product of first and last term। ऐसे ही हमारे पास सेम प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थी, वहां पे सम आता था, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, लाइक 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। बस इसे आगे नहीं लिखते। देखिए हम स्टार्टिंग से थर्ड टर्म या सेकेंड टर्म चूज कर लीजिए, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म आखिर से सेकेंड टर्म, ठीक है। इनका प्रोडक्ट देखिए 32 इंटू 4, सो दिस इज 128, और यही जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का बनेगा बच्चों, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट, द नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी इफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये बहुत सिंपल है, कैसे बनेगा देखिए। अगर 3 नंबर ए बी सी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो जो कॉमन रेशियो होगी, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया और थर्ड को सेकंड से, तो कॉमन रेशियो तो सेम ही आएगी। तो कॉमन रेशियो का ही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये टर्म बन जाती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सो ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे बच्चों। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, इफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल देन द न्यू सीक्वेंस फॉर्म्ड इज आल्सो अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगेन आई एम टेकिंग सेम सीक्वेंस 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स मानी है रेगुलर इंटरवल पे, मैं एक छोड़ के टर्म्स उठा लेता हूँ। 2 के बाद 8, फिर 8 के बाद 32, 32 के बाद 128, तो इनको लिख लीजिए आप 2 8 32 एंड देन 128। रेगुलर इंटरवल पे एक एक छोड़ के, आप दो छोड़ के भी उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन रेशियो बन रहे हैं 2 4 8 8 4 32 4 128, यहाँ पर आर हमारे पास आ रहा है 4 विच इज कांस्टेंट, तो अगेन इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब यहाँ पे बच्चों देखिए हमें जो दे रखा है वो क्या गिवन है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें ये 4 नंबर दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है द फॉलोइंग नंबर्स आर इन जीपी। 2 पार्ट हमें दे रखे हैं बच्चों, मैं एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में करूंगा। सो उसी तरह से आपने सेकंड पार्ट भी करना है। सो फर्स्ट पार्ट में देखो ये हमें दे रखा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें क्या बताना है कि इनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बताना है कि ये जीपी में है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। अभी हमने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन की थी बच्चों वो याद है ना। तो यहां पर देखिए 3 नंबर हमारे पास बन रहे हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये बन रहा है थर्ड, ठीक है। यहां पर ए बी सी 3 नंबर है, हमें जो दे रखा है वो 4 नंबर है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां से अगर हम पहले 3 नंबर हम कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ही दे रखा है, ऐसे 4 हो 5 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, दैट इज जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये कंडीशन बनती है अगर 3 नंबर जीपी में। तो यहाँ पर भी हमें 3 नंबर दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड लास्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जीपी में होंगे, बिलोंग्स टू जीपी इफ एंड ओनली इफ। तो क्या होगा, मिडल टर्म का जो स्क्वायर बनेगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करें इसको, ये होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, ऐसे राइट हैंड साइड पे भी दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, अब देखो बच्चों यहां से जो जो टर्म कैंसिल होते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो तो आप उड़ा ही दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी जो हमारे पास यहां से बच जाता है, देखिए क्या बचता है हमारे पास, एक तो b पावर 4 बच गया राइट हैंड साइड पे में सारा, और एक टर्म बच जाती है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वाली टर्म मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगी उधर जाकर, इक्वल टू 0। नाउ सी दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर। देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना, ये उसी का फॉर्मूला बन गया। तो अब ये हमारे पास 0 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0 इंप्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू ac व्हिच इज ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास abc जो है वो जीपी में, व्हिच इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज a, b, c belongs to GP, therefore given numbers are also in GP। हम इनको मान के चले थे ना GP में, फिर हमने GP की कंडीशन लगाई और उससे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल फिट आ रहा है, जो कि ABC हमें GP में दे रखे थे। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में GP में, इट इज ट्रू। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ABC आर इन GP and x, y are the arithmetic means of AB and BC respectively, then prove that A upon x plus C upon y equals to 2 and 1 by x plus 1 by equal to 2 upon B। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, पर ध्यान से करने वाला है। जितने भी कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं बड़े ध्यान से करना होता है उनको, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स को सही फॉलो नहीं किया तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, सो लुक, हमें यहाँ पे दे रखा है x, y आर अरिथमेटिक मीन्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो है ये अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी बाई 2, ए और b का अरिथमेटिक मीन है, और y जो अरिथमेटिक मीन है वो है b और b एंड c का। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उस पर आते हैं। नाउ a अपॉन x प्लस c अपॉन y इक्वल्स 2, ये 2 के इक्वल प्रूव कर रहा है। तो देखिए क्या कैसे बनेगा, a अपॉन, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, a प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे c अपॉन y की वैल्यू पुट करेंगे b प्लस सी बाई 2। सो इसको हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपॉन a प्लस बी, और ये बन जाएगा 2c अपॉन b प्लस सी। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के बच्चों इसका एलसीएम लिख लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, और यही डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। सो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके देखना बच्चों, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है ये बनता है 2ab प्लस AC प्लस AC, ये बनेगा 2AC प्लस BC। ओके, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास बनने वाला है वो देखिए क्या बनता है, यहां से बना था AB प्लस AC। ओके, यस, डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा AB प्लस AC प्लस, और ये A प्लस B प्लस C था तो ये बनेगा B स्क्वायर प्लस BC। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमें ये दे रखा है ABC, A, B, C, दीज आर इन GP, तो यहाँ से B स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AC के। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे हम,
ये बन जाएगा ए बी, और ये देखिए ट्वाइस ऑफ ए सी बन रहा है हमारे पास 2 ए सी प्लस बी सी। इन द डिनोमिनेटर we get 2 times AB प्लस AC प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ AC प्लस BC, ठीक है ना। इसको यूज किया हमने यहाँ पे बच्चों। सो देखिए ये भी 2AC हो गया, BC AB प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दिस इज नॉट 2 हियर, ये यहाँ पे नहीं था, इट इज इन द न्यूमरेटर। सो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है देयरफॉर A अपॉन x प्लस C अपॉन y इक्वल्स टू 2। इसी तरह से बच्चों आपने यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है और उसको सिंपलीफाई करेंगे, सो विल गेट 2 अपॉन b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। इफ ABC आर इन GP देन प्रूव दैट log of A पावर n, log of B पावर n, log of C पावर n, ये जो है ये भी हमारे पास क्या होंगे AP में, ये AP में होंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये भी। तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो है कि A B C जो है वो GP में। सो लेट्स राइट इट। सिंस A, B, C belongs to GP, therefore हमारे पास क्या बनेगा B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये कंडीशन बन गई। अब इसी को यूज करेंगे। देखिए इसके बाद क्या बनेगा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, मैं दोनों साइड रेज कर रहा हूँ पावर n, दोनों साइड मैंने पावर n लिख दी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बन गया b पावर n, 2 बाहर रखा, यहाँ पर बन जाते a पावर n c पावर n। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच्चों बन जाएगी लॉग ऑफ bn होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ a पावर n इंटू c पावर n। अब देखो बच्चों, जो पावर होती है पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में भी, वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग ऑफ ये बन जाएगा b पावर n एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे log m इंटू n की प्रॉपर्टी यूज होगी, log ऑफ a पावर n प्लस log ऑफ c पावर n। इससे आगे हम अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं पे रोक देना इसको। यहाँ पर भी हम पावर आगे लिख सकते हैं n log a प्लस n log c, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। देखिए अब ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। देखिए हमें जो यहाँ पे बताना था log a पावर n, log b पावर n, log c पावर n, ये AP में बताने थे। अगर बच्चों 3 नंबर a, b, c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2b इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a प्लस c, b जो इनका अरिथमेटिक मीन बनता है, यानी कि मिडिल नंबर का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, मिडिल का ट्वाइस, इस नंबर का ट्वाइस आ रहा है हमारे पास इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, विच implies that log b पावर n, इसको सीरीज वाइज लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमें दे रखा है। देखिए क्योंकि ये मिडिल नंबर है, मिडिल का ट्वाइस, log a पावर n, log b पावर n एंड log c पावर n, दिस बिलोंग्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हमने बच्चों प्रूव करना था। सो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि अच्छे से आपके माइंड में ये सारे के सारे कंसेप्ट हो जाए, फिट हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड